वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टार्ट स्टडी में। तो इससे पिछले वीडियो में हमने कायिक प्रवर्धन के बारे में देख लिया था। आज हम उससे आगे देखते हैं। तो अगला है, आज हम देखेंगे उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर क्या होता है। तो देखते हैं क्या होता है। तो यह एक कृत्रिम विधि है जिसमें पौधे के वर्धी भाग को पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व एक बीकर में लेकर डालते हैं और उसके बाद उस टुकड़े को निकालकर प्रतियोपित करने से नए पौधे का निर्माण होता है। तो उसे उत्तक संवर्धन कहते हैं। चलिए इसका मतलब जानते हैं, उत्तक संवर्धन आखिर होता क्या है। तो उत्तक संवर्धन में क्या होता है कि हम लोग जैसे प्रयोगशाला में जिससे पौधे के वर्धी भाग, जिससे पौधे का निर्माण होता है, जैसे कोई क्या होता है कि पत्ते से पौधे का निर्माण हो जाता है, किसी किसी में बीज से होता है, किसी किसी में उसके डंठल से होता है। जैसे गुलाब का पौधा, गुलाब के पौधे में क्या होता है कि उसके डंठल से नए पौधे का निर्माण होता है। तो उस पौधे के लिए वर्धी भाग जो है वो डंठल हो गया, यानी गुलाब के पौधे का डंठल नहीं, उसका वर्धी भाग हो गया। तो उसको लेकर के हम लोग लैब में जो नए पौधे का निर्माण करते हैं उसे ही हम लोग उत्तक संवर्धन कहते हैं। जिसे हम लोग ठेठी भाषा में जिसे कहते हैं बीजू लगाना, उसे ही हम लोग उत्तक संवर्धन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है आज का लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। और लैंगिक जनन के जितने भी प्रकार था उसके बारे में हम लोग ने देख चुका है। आज हम देखेंगे लैंगिक जनन। तो देखते हैं इसके पहले परिभाषा को। तो जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें दो भिन्न भिन्न लिंग अर्थात नर और मादा भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अर्थात वैसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, मतलब दो भिन्न भिन्न लिंग वाले जीव यानी नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। आगे देखते हैं लैंगिक जनन की विशेषताएं क्या होता है। तो पहला है, नर तथा मादा जनकों द्वारा अलग अलग प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है कि नर तथा मादा दोनों के जनकों द्वारा अलग अलग प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है। दूसरा, नर युग्मक आकार में छोटा होता है जो सचल होता है। सचल मतलब चलने वाला। नर युग्मक यानी जिसको शुक्राणु कहते हैं हम लोग, वो सचल होता है, मतलब वो चलते रहता, उसमें गति होती है, वो चलते रहता है। मादा युग्मक आकार में बड़ा होता है जो अचल होता है, जो नहीं चल पाता है। नर युग्मक जो शुक्राणु होता है वो सबसे छोटी कोशिका होती है और सबसे बड़ी कोशिका जो है मादा युग्मक यानी जो आकार में बड़ा होता है वो है मादा युग्मक, जिसको अंडाणु हम लोग कहते हैं, ओभम। ये अचल होता है और शुक्राणु सचल होता है। आगे देखते हैं, नर युग्मक को शुक्राणु और मादा युग्मक को अंडाणु यानी ओभम कहते हैं। ये नोट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे है, लैंगिक जनन में दो मुख्य क्रियाएं होती है। पहला युग्मकों का निर्माण और दूसरा होता है युग्मकों का संलग्न। पहला युग्मकों का निर्माण। युग्मकों का निर्माण क्या होता है इसको जानते हैं हम लोग। युग्मकों के निर्माण का मतलब ये हुआ जैसे स्पर्म का बनना, जैसे मेल में जो स्पर्म का निर्माण होगा वो हो गया युग्मकों का निर्माण, और फीमेल में यानी कि मादा में क्या होगा, अंडाणु यानी ओवम का निर्माण होगा। दूसरा, युग्मकों का संलग्न। अब दूसरे चरण में जब स्पर्म और ओवम दोनों एक साथ मिलते हैं जिसको फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहते हैं, इस क्रिया को युग्मकों का संलग्न कहते हैं। यानी जब स्पर्म और ओवम बनेगा उसे युग्मकों का निर्माण कहेंगे, और स्पर्म और ओवम जब एक दूसरे से निषेचित होगा, जब मिलेगा यानी फर्टिलाइजेशन होगा, उसे युग्मकों का संलग्न कहेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। तो नर तथा मादा युग्मकों के संयोजन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप सर्वप्रथम एक कोशिकीय युग्मनज यानी जैगोट का निर्माण होता है। ये हमने अभी पहले जस्ट बताया था कि जब स्पर्म और ओवम एक दूसरे से फर्टिलाइजेशन करेगा, निषेचन होगा, तो उसे ही हम लोग निषेचन कहते हैं। उसके फलस्वरूप जैगोट का निर्माण होता है। मतलब जब स्पर्म और ओवम मिलता है तो उसके फलस्वरूप जो युग्मनज बनता है या जैगोट, वो एक कोशिकीय होता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे इस फिगर में समझ सकते हैं आप लोग कि फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है। ये बड़ा सा जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये गोलाकार, ये ओवम है, और ये लंबा वाला जो आ रहा है इधर से, ये स्पर्म है। जो फर्टिलाइजेशन के साथ साथ क्या क्या है, एक जैगोट फर्टिलाइजेशन हुआ और ये पूरे एक जैगोट का निर्माण हुआ, जो जैगोट का निर्माण हुआ है, जो धीरे धीरे बड़ा होकर एक शिशु का निर्माण होता है। ये बड़े होकर के एक शिशु का निर्माण कर लेता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है, देखिए जैसे पुष्पों में भी होता है सेम। पुष्प में देखिए ये आपको जो दिख रहा है, ये नर जनन अंग का भाग है, और ये जो होता है ये मादा जनन अंग का भाग होता है। जो आपको ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, इसी के द्वारा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और ये होता है पुष्प के गर्भाशय।
ठीक ना, और इसे हम लोग पुष्पासन कहते हैं। इसको हम डिटेल्स में देखेंगे आगे। चलिए पहले अभी जानते हैं इससे आगे क्या होता है। लिंग के आधार पर जीवों को 2 वर्गों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन वर्ग। पहला होता है एक लिंगी अनसेक्सुअल, और दूसरा होता है द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल। तो एक लिंगी और द्विलिंगी क्या होता है इसके बारे में डिटेल से हम लोग जानते हैं आगे। चलिए एक लिंगी क्या होता है देखते हैं। एक लिंगी वे होते हैं जिनमें नर और मादा लिंग क्या होते हैं कि अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। एक लिंगी वे होते हैं जिसमें नर और मादा दोनों अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। जैसे एक में नर लिंग होगा और दूसरे में मादा, मतलब दोनों अलग अलग होंगे। जैसे मनुष्य हो गया, पपीता हो गया, मेढक हो गया, इसमें क्या होता है ये सभी एक लिंगी जीव है। उसके बाद द्विलिंगी देखते हैं। द्विलिंगी वे होते हैं जिसमें नर और मादा दोनों एक ही जीव में मौजूद होते हैं। अर्थात द्विलिंगी में क्या होता है कि जैसे मेल और फीमेल दोनों का गुण एक ही जीव में होता है, और एक लिंगी में मेल और फीमेल अलग अलग होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे केचुआ, कृमि, हाइड्रा, ये सभी द्विलिंगी जीव है, मतलब एक ही जीव में दोनों होते हैं, यानी नर और मादा दोनों एक ही जीव में मौजूद होते हैं। चलिए आगे नोट देखते हैं। जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उन्हें नर जीव कहते हैं, और जो जीव केवल अंडाणु उत्पन्न करते हैं उसे मादा जीव कहते हैं। ये इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं।